डायनासोर यानी कि एक विशाल छिपकली। यह साइंस के दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। हमारी इस धरती पर डायनासोर्स का पहली बार नाम लिया गया था 1842 में सर रिचर्ड के द्वारा। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, डायनासोर्स के बारे में सिर्फ 25% पता लगा है, बाकी 75% अभी तक मिस्ट्री है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि 25% डायनासोर्स के बारे में कैसे पता लगा। तो ये पता लगता है फॉसिल्स के द्वारा। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डायनासोर्स का डिफरेंट इंसिडेंट का फॉसिल है। अब ये जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पास्ट का इंसिडेंट है, सबको मिस्ट्री होना चाहिए। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स के बारे में अभी तक एक्चुअल एक्सप्लेनेशन किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये सब मिस्ट्री अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है फॉसिल के द्वारा। और अब समय आ चुका है ये जानने के लिए आखिर में डायनासोर इस धरती पर आए कैसे और उनका विनाश कैसे हुआ। तो ये जानने के लिए हम लोग को समय में पीछे चलना होगा। तो चलिए चलते हैं। लगभग 23 करोड़ साल पहले ये है हमारी अनंत धरती। इस धरती का वातावरण बहुत सुहाना था और हमारी धरती पर हम सब इंसान कुछ करोड़ों साल बाद अभी आने वाले हैं। कुछ लाखों साल बाद हमारी इस धरती पर ट्रायसिक पीरियड शुरू हुआ और माना जाता है कि ये पीरियड में डायनासोर्स हमारी धरती पर आए थे। शुरुआती समय में डायनासोर्स बहुत ज्यादा कमजोर थे और उसके साथ साथ डायनासोर्स उतना ज्यादा विकसित भी नहीं थे। माना जाता है कि इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 16 किस्म का डायनासोर पाए जाते थे, जैसे कि चिंडेसोरस, सेलोफाइटिस, क्लोडोसोरस, इराप्टर, ओइगोसोरस एक्सेट्रा। इस पीरियड में डायनासोर्स के साथ साथ पानी में चलने वाले बहुत सारे मछलियां और कीड़ा का जन्म हुआ और लगभग 3.5 करोड़ साल बाद ये पीरियड मास एक्सटेंशन की वजह से खत्म हो गया और लगभग 4.4 करोड़ साल बाद हमारी इस धरती पर एक और नया काल का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ जुरासिक पीरियड। इस काल को डायनासोर्स का गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सभी डायनासोर्स काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे और उसके साथ साथ खतरनाक भी। अभी का रिसर्च के अनुसार इस पीरियड में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों डायनासोर्स पाए जाते थे। माना जाता है कि इस पीरियड में लगभग 43 किस्म के डायनासोर्स पाए जाते थे, जैसे कि एग्लिसोरस, एलोसोरस, एप्टोसोरस, आर्कियोप्टेरस, बालोसोरस एक्सेट्रा। ट्रायसिक पीरियड का मछली और कीड़ा इस काल में बहुत ज्यादा विकसित हो चुके थे और इस काल में कुछ और जानवर का प्रजाति जन्म लिए, लेकिन इस काल में पूरे तरह से राज चल रहा था डायनासोर्स का और बाकी सब जानवर कहीं कहीं छुप के रहते थे और डायनासोर्स के सामने नहीं आते थे। जो सामने आता था वो मर जाता था। उसके बाद ये काल लगभग 2 करोड़ साल बाद खत्म हो गया। हालांकि ये काल थोड़ा कम चला, लेकिन इस काल में डायनासोर सब जानवर का दादा बन चुके थे। ऐसा ही समय बीतता गया और लगभग 5.6 करोड़ साल बाद इस धरती पर एक और काल का शुरुआत हुआ, जिसका नाम हुआ क्रिटेशियस पीरियड। इस काल के डायनासोर्स कुछ ज्यादा ही विकसित हो चुके थे और इस काल में कुछ ज्यादा ही डायनासोर्स पाए जाते थे। डायनासोर्स ज्यादा होने के कारण जो डायनासोर शक्तिशाली थे वो बाँचते थे और कमजोर डायनासोर्स मर जाते थे। कुछ रिसर्च के अनुसार इस पीरियड में ज्यादा मात्रा में मांसाहारी डायनासोर्स पाए जाते थे। माना जाता है कि इस पीरियड में 139 किस्म के डायनासोर्स पाए जाते थे, जैसे कि एब्लिसोरस, एंक्लोसोरस, अचिलेबेटर, एजिप्टोसोरस, एल्मोसोरस एक्सेट्रा।
डायनासोर्स का साथ साथ बहुत ज्यादा प्रजाति का जन्म हो चुका था। उसी में से एक था मैमल, जो आगे जाकर के हम इंसान में परिवर्तन होने वाला था। कुछ करोड़ों साल बाद तक इस काल में हमारी धरती का मौसम बहुत ज्यादा सुहाना था, लेकिन अब इस धरती पर हाहाकार होने वाला था। और वो कुछ ऐसा हुआ कि इधर डायनासोर्स मस्ती के साथ अपने जीवन बिता रहे थे और उधर ब्रह्मांड में एक 10 किलोमीटर वाला एस्टेरॉइड सीधे हमारी धरती की ओर बढ़ रहा था। और धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसने के बाद एस्टेरॉइड का रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गया। माना जाता है कि ये एस्टेरॉइड 70,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वायुमंडल में प्रवेश किया और वायुमंडल में प्रवेश करते ही समय में ये एक आग के गोले में परिवर्तन हो गया। इसके चमक बहुत ज्यादा होने के कारण लगभग 800 किलोमीटर के रेडिएशन वाले सारे जीव अंधे हो गए। और एक रिसर्च के अनुसार ये सब जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसे महसूस कर पा रहे थे। और कुछ समय बाद ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराया। जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बता दूं कि ये विस्फोट हुआ था गल्फ ऑफ मैक्सिको में और टकराते ही समय एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण पृथ्वी की लाखों मेट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। इतना बड़ा टक्कर के वजह से भूकंप के तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर तक चला गया। इसके कारण समुद्र में विशाल लहरें का निर्माण हुआ और ये लहरें चारों तरफ फैलने लगा। ये भूकंप के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा धरती को पूरी तरह से जला दिया। लगभग 800 किलोमीटर में आने वाले सब कुछ जलकर राख हो गया। इस विनाश के कारण धरती पर चलने वाले सारे जीव मर गए, लेकिन उड़ने वाले सारे जीव अभी बाकी थे। उसके बाद जो लाखों मेट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में गया था वो आग के गोला में परिवर्तन हो गया और धरती पर बरसने लगा। और उसके साथ साथ एक तूफान 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आगे बढ़ रहा था। तूफान के धूल ज्यादा मोटे होने के कारण हमारी इस धरती पर सूरज का प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा था और इसके कारण धरती पर के सारे जानवर लगभग खत्म हो गए। और ये सब के कारण धरती का तापक्रम 150 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। ये विनाश के कारण कुछ हिस्सा जंगल और डायनासोर्स के पूरे प्रजाति खत्म हो गए, लेकिन कुछ मैमल का विनाश नहीं हुआ था और वो मैमल आगे जाकर के हम इंसान में परिवर्तन हो गए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि उतना विशाल डायनासोर्स मर गए, लेकिन ये छोटी सी मैमल क्यों नहीं मरे? तो इसका सीधा सा आंसर है, ये मैमल जमीन के बहुत ज्यादा नीचे रहते थे और नीचे होने के कारण ये नहीं मर पाए। और ये सब कुछ होने के बाद लगभग 3.5 करोड़ साल बाद ये काल खत्म हो गया और डायनासोर्स भी खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सारी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।